खबर उत्तर प्रदेश बिजनौर से नगीना सांसद चंद्रशेखर ने काशीराम को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। सांसद ने कहा, ये देश के करोड़ों शोषित और वंचित लोगों की मांग है। काशीराम एक बहुजन नायक थे जिन्होंने लोगों को अपने हक में लड़ना सिखाया। भीम आर्मी और आसपा उन्हीं के अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास कर रही है। गरीब दलित पिछड़ों को सांसद और विधायक बनाने में काशीराम का सबसे बड़ा योगदान। बिजनौर के इंदिरा बाल भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। और इस संकल्प को सिर्फ लेना नहीं है, इसको पूरा करके दिखाना है। तो मैं अपने बहादुर साथियों से कहूंगा कि वो हाथ ऐसे आगे बढ़ाएं, हिम्मत दिखाएं और ये संकल्प जो मैं दोहरा रहा हूं उसको बस सुनते रहें और मन मन में दोहराते रहें। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज को हजारों वर्षों तक राजतंत्र व्यवस्था के कारण, गुलामी जैसी जिंदगी जीने के कारण प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ना पड़ा। भारत में हजारों साल तक गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था बनी रही, परंतु बहुजन समाज के संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के संघर्ष के कारण हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली लागू हुई। खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज एवं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और बहुजन समाज के महानायक मानव साहब श्री काशीराम जी के त्याग एवं कठिन संघर्ष से हमें समानता के अवसर प्राप्त हुए। भारतीय संविधान में अधिकार सुनिश्चित किए गए। संविधान हमें पूर्ण रूप से प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी के अधिकार देता है, परंतु संविधान लागू होने के 75 वर्षों के बाद भी हमें किसी भी क्षेत्र में पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिले। साथियों, इसका मुख्य कारण यह है कि गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था है। यहाँ मनुवादी मानसिकता के लोग अलग अलग पार्टी बनाकर सत्ता में रहे, लेकिन सभी की सोच एक जैसी होने के कारण आज भी जाति एवं धर्म के कारण अन्याय, अत्याचार एवं शोषण का शिकार होना पड़ रहा। बाबा साहब ने हमें मान सम्मान एवं स्वाभिमान के जीवन जीने के लिए देखिए, आज बहुजन नायक मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। 9 अक्टूबर 2006 को वो हम जैसे लाखों शोषितों को, करोड़ों शोषित समाज के गरीब परिवारों को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके मन में जो सपने थे इस हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के, इनके तमाम तरह के इनके ऊपर जुल्म होते हैं उनको रोकने के, इनको इतना मजबूत करने के कि फिर इनकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे और इनको समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के साथ स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, वो सपना उसी दिन लगभग टूट गया था। 2014 से भीम आर्मी ने और 2020 से आज़ाद समाज पार्टी ने उस सपने को संजोने के लिए हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन के सम्मानित नेताओं ने बहुत मेहनत की है और उसके परिणाम भी अब दिखने लगे। आज़ाद समाज पार्टी चाहे बिजनौर नगीना हो या सिद्धार्थनगर डुमरियागंज हो, लोकसभा चुनाव में उन्होंने साबित किया कि वो महापुरुषों के इस सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं और पार्लियामेंट में भी हमने लगातार आवाज़ उठाने का काम किया। अब उनके रास्ते पर चल के जो उनके अधूरे सपने थे, पहले उत्तर प्रदेश में और फिर देश में हक वंचित समाज के लोगों को वही स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले जिसको वो इच्छा रखते थे, उसके लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज इस महत्वपूर्ण दिवस पे मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि अगर वास्तविकता में, क्योंकि उनके नेताओं ने भी परिनिर्वाण दिवस पे जो है अपनी संवेदना व्यक्त की है, तो मैं मांग करता हूं अगर सही में वो माननीय काशीराम साहब का सम्मान करते हैं तो आज देश की सरकार को, केंद्र की सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये मेरी नहीं, देश के करोड़ों शोषितों वंचितों की मांग है। वो उन सबके नायक थे, उन्होंने उनको लड़ना सिखाया, बोलना सिखाया। मेरे जैसे गरीब परिवार का व्यक्ति अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, इसके पीछे अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो मान्यवर काशीराम साहब की सोच का और संघर्ष का, जिसने मेरे जैसे नौजवान में ये हिम्मत पैदा की कि हम लोग उनके रास्ते पे चल के गरीबों की आवाज़ बन सकते हैं, लोकसभा विधानसभा में जाके उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं पुनः केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वो मान्यवर काशीराम साहब घोषणा करें कि वो मान्यवर साहब के काशीराम जी को भारत रत्न देंगे। और साथ साथ यहाँ एक बड़ा मामला गंगा एक्सप्रेस वे का, जिससे लोगों में विरोध है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि नगीना और बिजनौर की जनता को नकारा ना जाए, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। इस तरह की मानसिकता
किसी एक क्षेत्र के प्रति रखना ये अच्छी बात नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी कि वो बिजनौर से होकर जाएगा, अब उस बात का उल्लंघन किया जा रहा है। ये पूरे बिजनौर के लोगों का अपमान है और बिजनौर के लोगों का अपमान हम लोग किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। अगर गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर से होकर नहीं गुजरता है तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पे बिना बिजनौर के ये प्रोजेक्ट कामयाब हम लोग नहीं होने देंगे। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि वो अपनी बात पे भी अटल रहें और गंगा एक्सप्रेस में निकले, क्योंकि जब वो एक्सप्रेस में यहाँ से निकलेगा, मैं लगातार इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया लगे, इस क्षेत्र में IIT IIM बने, इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बने, इस क्षेत्र में एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल बने, इसके लिए लगातार आपने देखा कि पार्लियामेंट में मैं लगातार मांग कर रहा हूँ। तो ये अवसर हम पे आया है कि जब गंगा एक्सप्रेस यहाँ से जाएगा तो यहाँ नए रोजगार के अवसर शुरू होंगे, यहाँ के लोगों को की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यहाँ के क्षेत्र में विकास के नए अवसर आएंगे। तो ये अवसर बिजनौर से क्यों छीनना चाहती है सरकार, मेरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।